हेलो दोस्तों, आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस जो है, इसका जो चैप्टर है दो ध्रुवता का अंत। इसका जो एक टॉपिक है जिसका नाम है यूएसएसआर का विघटन क्यों हुआ। ये एक टॉपिक का नाम भी है और ये एक क्वेश्चन भी आता है। ठीक दोस्तों, तो आपको इसका पूरा रीज़न लिखना पड़ता है और ये लगभग कभी 6 नंबर का आता है और कभी 8 नंबर का आता है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो आओ आज हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, सोवियत संघ, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में यूएसएसआर लिख रखा है, आप समझ जाना। ठीक, इसको मैंने इसकी फुल फॉर्म भी आपको बताई थी, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके मेरी जो पहली वीडियो है उसको देख सकते हो, आपको फुल फॉर्म पता चल जाएगी। इसके बाद देखो, पहली जो इसका रीज़न था, यानी कि इसको हम कारण कह सकते हैं कि ये कारण है सोवियत संघ के विघटन होने के। इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये कारण है सोवियत संघ के विघटन होने के ये सारे। पहला कारण क्या था? पहला कारण था कि हथियारों पर अधिक व्यय करना। अधिक मतलब कि क्या है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमेरिका है, अमेरिका के साथ इन्होंने क्या किया, हथियार जो है इसका अपना भी हथियार बढ़ाया। क्यों? क्योंकि इनकी अगर आप पढ़े, मैंने आपको बताया था कि शीत युद्ध में क्या हुआ, शीत युद्ध में जो रशिया था वो अमेरिका से अधिक वर्चस्वशाली बनना चाहता था, इसीलिए अमेरिका और रशिया में हथियारों की एक होड़ होती थी। तो जो ये है रशिया, इसने रशिया बेसिकली मैं इसलिए कह रहा क्योंकि यूएसएसआर जो है, क्या यूएसएसआर जो है, इस पे केवल अधिकांश रशिया का ही प्रभुत्व था। इसको हम रूस कहते हैं, रशिया फिर रूस, ठीक ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यूएसएसआर जो है उस पर जो है हथियारों का होड़ का एक भूत सवार था, ठीक ना, इसीलिए वो अधिक व्यय करता था किस पर, हथियारों पर, ताकि वो अमेरिका को टक्कर दे सके। इसके बाद एक ही पार्टी का लगभग 70 सालों तक क्या हुआ, दबदबा हुआ। इस पार्टी को दोस्तों हम कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से भी जानते हैं, कम्युनिस्ट, ठीक ना, और मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाओ, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक ना। कम्युनिस्ट जो पार्टी थी उनका लगभग 70 सालों तक दबदबा रहा, ठीक ना, इनको किसी ने भी सत्ता से नहीं हटा पाए 70 सालों तक, ठीक। इसके बाद क्या था, इसके बाद था केंद्रीकृत सरकार का अभाव। केंद्रीकृत जो है सरकार, यहाँ पर अभाव नहीं आएगा, यहाँ पर होगा केंद्रीकृत सरकार होगा सिर्फ। देखो यहाँ पर क्या था, केंद्रीकृत सरकार थी। केंद्रीकृत का मतलब होता है कि यहाँ पर पूरा रशिया जो है, मैं रशिया का ऐसी शॉर्ट फॉर्म में मैप बना देता हूँ, ठीक है ना। मान लो कि पूरा रशिया है, तो रशिया पे जो मॉस्को में रहने वाले जो वहाँ का शासक है, केवल वही शासन कर रहा है और मॉस्को हद मार के रशिया का इतना ही होगा, ठीक। और ये जो पूरा रशिया है केवल एक ही सरकार है। जैसे कि आप भारत को अगर हम लेते हैं तो भारत में हम क्या देखते हैं, भारत में हम देखते हैं कि भाई जो अपना भारत है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जम्मू कश्मीर का अलग सरकार है, जो अपना अरुणाचल प्रदेश इसका अलग है, असम का अलग है, इधर सिक्किम इसका अलग हो जाएगा, मध्य प्रदेश है, इधर यूपी है, इधर इस तरफ बिहार हो जाएगा, नीचे झारखंड, इन सब में अलग अलग सरकारें हैं, ठीक ना। मगर क्या था, यहाँ पर केवल एक ही सरकारें थी, जिसको जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वही पूरे के पूरे शासन व्यवस्था संभालती थी, कोई दूसरा राज्य सरकारी नहीं था, यानी केवल यहाँ पर केंद्रीकृत यानी केंद्रीय सरकार थी, राज्य कोई सरकारी नहीं थी। इसके बाद क्या था, यहाँ पर लोगों की जो आकांक्षाएं, इसको पूरा नहीं कर पाया सोवियत संघ। देखो सोवियत संघ को बनाया गया था, सोवियत संघ बेसिकली समतामूलक जो समाज है इस पे आधारित सोवियत संघ बनाया गया था। मगर क्या हुआ, जब जो लेनिन थे, लेनिन जो 1917 में क्या हुआ, 1917 में रूसी क्रांति हुई, तो रूसी क्रांति में जो लेनिन थे क्या किया, इन्होंने समतामूलक समाज की बात की थी। मगर रूस में क्या हुआ, रूस में समतामूलक समाज स्थापित ही ढंग से नहीं हो पाई। रोजगार सबको मिल गया, मगर क्या है, इसमें जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी लोग हैं वो उनका वर्चस्व दिखाई देने लग गया, ठीक ना। और तो और जितने यहाँ के नागरिक थे, यहाँ के जो आम नागरिक थे, सोवियत संघ के टोटल नागरिक, चाहे वो सोवियत संघ के किसी भी ऐसे प्रांत से हो, चाहे वो मॉस्को से हो, किसी से भी हो, ठीक ना, क्या हुआ, इनकी जो आकांक्षाएं थी, आकांक्षाओं का मतलब इनको बताया गया था कि ये जो है पश्चिमी देश, कौन से देश, पश्चिमी देश से ये आगे हैं। मगर रियल में क्या था, ये पश्चिमी देशों से इनकी जो तकनीक थी, क्या जो इसकी तकनीक थी, प्लस में इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों से कहीं बदतर थी, इसीलिए यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को भी ये पूरा नहीं कर पाया। इसके बाद क्या था, पार्टी के नेताओं को यहाँ पर होगा, पार्टी के नेताओं की नागरिकों से अधिक सम्मान। देखो मैंने आपको बताया था ना कि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आकांक्षाओं को पूरा इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो नेताएं हैं उनको अत्यधिक सम्मान दे दिया जाता था, अर्थात उनकी जो है वो अपने ही एक अलग एक रुतबे में रहा करते थे, ठीक है ना, क्योंकि एक ही पार्टी का दबदबा था, कोई इनको रोकने वाला नहीं था, ठीक। इसके बाद क्या है, राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास। देखो राष्ट्रवादी भावना कैसे हुआ, इसमें कुछ ऐसे जो राष्ट्र है जिसमें यूक्रेन हो गया, ठीक,
यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, ठीक, ये ऐसे देश थे ना, इनके अंदर ये सोचते थे कि भाई हम क्या है, हमें अपने ऊपर एक संप्रभुत्व का मतलब कि हमारे ऊपर किसी का प्रभुत्व ना हो, हम खुद अपना जो निर्णय खुद ले, संप्रभुत्व, ठीक, संप्रभुत्व बनना चाहते थे ये देश, ठीक ना। इसीलिए क्या था, इन देशों में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ कि हमें क्या संप्रभुत्व बनना है। इसके बाद था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यहाँ पर अभाव था। अभाव का मतलब मैंने आपको बताया कि लगभग 70 सालों तक एक ही पार्टी का दबदबा था, तो उनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता था। इसमें जो था, जोसेफ स्टालिन का जब शासन काल आया तो उसने बहुत ज़्यादा एक तरीके से जुल्म किया है इन लोगों पे, कि इनके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, कि अपनी कमियां दिखा नहीं सकते थे, सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते थे, ठीक, ये हो गया। इसके बाद क्या है, कम विकसित देशों को यूएसएसआर में मिलाना। क्या हुआ, देखो जब यूएसएसआर है, यूएसएसआर जो है इसके अंदर बहुत सारे देश थे, जैसे कि यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, इसके बाद इधर तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक, इसके बाद इस तरफ क्या था, इस तरफ आप देखोगे रशिया हो गया, ठीक, रशिया पूरा ये आ गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ यूएसएसआर में टोटल बना दिए, ये पहले ही मैंने इसको रशिया उस बाद में समझाया था, मगर अभी आप यूएसएसआर समझ लो आप इसे, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे देश थे, बहुत सारे देशों में से जो जैसे कि उज्बेकिस्तान हो गया, फिर इसके बाद जो कजाकिस्तान हो गया, इसके बाद चेक गणराज्य हो गया, युगोस्लाविया हो गया, ये सब देश ऐसे थे जो कम विकसित देश थे, ठीक है ना। तो कम विकसित देशों में ये जो यूएसएसआर है ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ जाता था। इसकी वजह से क्या हुआ, इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा कि भाई उनका विलय कर। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी। आपको मैंने बताया था कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज दी 1979 में, 1979 में इन्होंने अपनी सेना भेज दी। अफगानिस्तान के एक लीडर थे, उन्होंने क्या किया, इनसे हेल्प मांगी तो इन्होंने अपनी सेना भेज दी साम्यवादी की स्थापना करने के लिए, जो कि क्या हुआ, जो कि अफगानिस्तान के लोगों को और यहाँ के भी लोगों को बहुत बुरा लगा कि भाई हमारे आंतरिक मामलों में कोई देश, बाहर का देश कैसे हस्तक्षेप कर सकता है। तो एक इसका ये भी कारण था कि भाई जो इसका जो साख थी वो क्या हो गया, वो मिट्टी पलीद हो गई। इसके बाद क्या था, भ्रष्टाचार का मतलब ये था कि यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी थे या फिर नौकरशाह हम कह सकते हैं, जो यहाँ के नौकरशाह जो लोग थे वो क्या है, वो छोटे से छोटा काम करने के लिए कुछ ना कुछ पैसा लेते थे यहाँ के आम नागरिकों से। जैसे कि मान लो, जैसे कि आज भी हमारे देश में क्या होता है, आधार कार्ड भी सही करवाना होता है तो प्लस में हमें क्या होता है, हमें पैसा देना पड़ता है। हमारे जो ये है बेसिकली हो तो फ्री फंड का भी जाएगा, मगर क्या है एकदम कुछ ना पैसा नहीं देंगे तो नहीं होगा। वैसी वहाँ की भी हालत हो चुकी थी, वहाँ पर भ्रष्टाचार अत्यधिक हो चुका था, नौकरशाही में भ्रष्टाचार बढ़ चुका था। इसके बाद क्या थी, गतिरुद्ध अर्थव्यवस्था मतलब कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो विकास जो है ना, वो बहुत धीमी गति से विकास हो रहा था अर्थव्यवस्था का, यानी कि ऐसा विकास हो रहा था जिससे प्रति व्यक्ति आय जो है उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही थी। इसके बाद था जवाबदेह सरकार का अभाव। जवाबदेह सरकार का मतलब यही है कि यहाँ की जो सरकारें थी वो नागरिकों के प्रति जवाबदेह नहीं थी, अर्थात यहाँ की जो सरकार थी वो किसी की नहीं सुनती थी, मतलब कि एक तरीके से तानाशाह जिसे हम कहते हैं, क्या, तानाशाह। तो तानाशाही सरकार एक तरीके से स्थापित हो चुकी थी कहाँ पर, रशिया में, क्योंकि एक लगभग 70 सालों तक एक ही पार्टी का शासन, जिसे हम साम्यवादी पार्टी कहते हैं, ठीक है ना, साम्यवादी पार्टी का जो शासन है, एक मिनट, हाँ, साम्यवादी पार्टी का शासन, इसीलिए ये किसी के प्रति जवाबदेह नहीं था ये, ठीक। बाद में आए कौन, इसके बाद आए गोरबाचेव ने कुछ स्वतंत्रता दी, जिसके कारण मतलब कि ये स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा हानिकारक हो गया, ठीक दोस्तों। तो ये था आज की वीडियो, अच्छा लगा हो आपको तो यार वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।